तुम्हारी यादों में जल रही हूँ। ज़रूरत है तुम्हारी कि तुम अभी इसी वक्त आओ, मुझे गले लगा लो और मेरे इस टूटे हुए जिस्म के कतरे कतरे को जोड़ दो। प्लीज़ वापस आ जाओ जान, काव्या ने मन ही मन ये बात कही। उसकी आंखों में आंसू देख उसके फ्रेंड यश ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे, उसको हग किया और कहा, कभी कभी हमारा चीज़ों पे बस नहीं चलता और कुछ चीज़ों को कभी बदला नहीं जा सकता। तो मैं मूव ऑन करना होगा। वो उठ के जाने लगी। तब यश ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? काव्या ने कहा, अपनी जान के पास। वो समझ गया और कहा, रुको मैं भी आता हूँ। वो दोनों कब्रिस्तान पहुँचे जहाँ वो दफन था। वहाँ ना कोई चौकीदार था न कुछ और। अचानक से यश को नेगेटिव वाइब्स आने लगी और वो बेहोश हो गया। काव्या ने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि वो खुद होश में नहीं थी। वो उसकी कब्र के पास जाकर बैठ गई। कभी हंसती, कभी रोती, कभी बातें करती, जैसे वो उसके सामने ही हो। थोड़ी देर ही बीती थी कि वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे और उन्होंने अचानक काव्या की आवाज़ सुनी और वो कब्रिस्तान में शोर मचाते हुए आने लगे। यश को शोर सुन के होश आया। उसने लोगों को आते हुए देखा। वो भागता हुआ आया और काव्या को बोला वहाँ से चलने को। वो नहीं मानी तो उसने अपनी गोद में उठाया और कार की तरफ लेके भागा और वो लोग वहाँ से भाग निकले। वो कार में बेहोश हो गई। काव्या के पेरेंट्स बहुत घबरा रहे थे क्योंकि उसका फ़ोन कार में पड़ा रह गया था। यश ने फ़ोन पिक किया और इन्फॉर्म किया कि वो दोनों ठीक हैं और वो घर आ रहे हैं। तब जाके उसकी जान में जान आई। आमिर को दुनिया छोड़े हुए आज 2 साल हो गए थे, लेकिन आज भी जब भी वो उसका नाम सुनती है या उसकी कोई तस्वीर देखती है, उसकी रूह कांप उठती है। किसी को नहीं पता उसकी डेथ कैसे हुई सिवाय काव्या के। काव्या के पेरेंट्स, फ्रेंड्स जब भी जानने की कोशिश करते हैं, उसकी हालत देख वो कुछ पूछ नहीं पाते। यश ने गुस्से में कहा, तुम्हें मुझे बताना होगा क्योंकि मुझे तुम्हें इस सब से बाहर लेके आना है। मैं तुम्हें इस हालत में अब और नहीं देख सकता। काव्या भी थक चुकी थी इस राज को अपने जहन में दबाए। तो बिना देरी किए उसने कहा, अगर जानना है तो आज 9:30 बजे मेरे घर आ जाना। मैं अपने पापा से परमिशन ले लूँगी। यश ने काव्या की फेवरेट चॉकलेट खरीदी और उसके घर आ गया जहाँ वो उसका इंतज़ार कर रही थी। काव्या ने दरवाज़ा खोला और वो दोनों रूम में आ गए। दोनों सोफे पे बैठे। इससे पहले कि वो शुरू करती, अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उठा और काव्या को हग किया और उसको पानी का गिलास देते हुए संभाला। काव्या ने गिलास नीचे रखा और शुरू किया। बात आज से 5 साल पहले की है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। हम दोनों एक ही बैच में थे जहाँ सब लोग मुझे देख के मेरे हुस्न की तारीफ़ों के पुल बांध दिया करते थे। वो भाव तक नहीं देता। मुझे ये देख के बड़ी इरिटेशन होती थी। हालांकि वो कोई इतना खास नहीं दिखता था और मुझे भी कोई उसका अटेंशन नहीं चाहिए था, लेकिन बस मन में ये आता था कि भाई जहाँ सब लोग तारीफ कर रहे हैं वहाँ तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो एक दिन मैं उसके पास गई और बात की। वो मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला, भाई मुझे समझ में नहीं आता सब लोग तुम्हें देख के पगलाए क्यों रहते हैं। मुझे तो कुछ भी खास नहीं लगता तुम में। बस ये छोटी छोटी बातें कब दोस्ती में बदल गई और कब दोस्ती से एहसासों की नदी बहती हुई इश्क के समुंदर में जा गिरी, पता ही नहीं चला। मुझे नहीं पता हमारी किस्मत में क्या था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम रिलेशनशिप में भी आ जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, इंसान का खुद पे बस नहीं चलता। जब मोहब्बत झूमती है, ना कास्ट दिखती है ना रिलीजन दिखता है, इश्क हो ही जाता है। हालांकि हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी इस बात पे, लेकिन फिर भी हमने साथ ना छोड़ा। जैसे तैसे ये वक्त गुजरा, हमने ग्रेजुएशन पूरी की, हम दोनों की अच्छी जॉब्स भी लगी।
एक वक्त आया और हमने डिसाइड किया कि हम अब अपने अपने पेरेंट्स को बताएंगे एक दूसरे के बारे में कि हम शादी करना चाहते हैं। जितना मुश्किल मुझे अपने पेरेंट्स को समझाना था उतना ही मुश्किल आमिर के लिए भी था। वो अपने पेरेंट्स को जानता था कि वो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं आखिर तक कोशिश करूँगा। उसकी ये जिद देख के मेरे दिल में उसके लिए प्यार और गहरा होता। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने सुनते ही मना कर दिया। दुनिया जहान की बातें करी कि सोसाइटी में नाक नीचे हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, ये वो बहुत सी बातें हुई। मेरी जिद थी कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ आमिर से ही, वरना मैं घर छोड़ के कहीं अकेले रहने चली जाऊँगी। मैंने बहुत धमकियाँ दी, समझाया, लेकिन वो कहाँ इतनी आसानी से मानने वाले थे। मेरा बहुत झगड़ा हुआ मेरे पेरेंट्स से। दूसरी तरफ आमिर ने अपने पापा को जब बताया मेरे बारे में, उन्होंने मेरा नाम सुनते ही उसके मुंह पे एक चांटा जड़ दिया और कहा, अपनी ज़िंदगी से प्यार ना हो तो ही ऐसी घटिया बात करना। वो बहुत गिड़गिड़ाया, अपने माँ पापा के पैर रगड़ दिए, लेकिन वो भी कहाँ मानने वाले थे। इस 2 साल की रिलेशनशिप में उससे इस कदर अटैच थी कि मैं उसे बीच रास्ते में छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं पाती। लेकिन वो अक्सर मेरे से यही कहता था कि काव्या, आप चली जाओ मुझसे दूर, मैं खामखा आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन मेरी भी जिद थी उसी के साथ ज़िंदगी बिताने की। मैं उसे दिलासा दिलाती कि नहीं आमिर, हिम्मत मत हारो, एक दिन ज़रूर मानेंगे हमारे पेरेंट्स। एक दिन आमिर का बहुत बुरा झगड़ा हो गया इसी बात पे अपने पेरेंट्स से। बहुत बहस हुई उन लोगों के बीच में। उसके बाद आमिर अपने रूम में आया, रोता हुआ, बिलखता हुआ, और खुद को लॉक कर लिया। आधे इस घंटे बाद उसकी मम्मी वॉशरूम जाने के लिए उठी तो वॉशरूम का रास्ता उसके रूम से आगे से होता हुआ गुजरता है। वो कदम आमिर के रूम की ओर बढ़ा ही रही थी कि अचानक उन्हें कुछ अजीब सी स्मेल आई और देखा तो आमिर के गेट के नीचे से और साइड से कुछ काला काला धुआं सा निकल रहा है। वो ये देखते ही घबरा गईं और उन्होंने जोर से चीख के सबको बुलाया। उसके पापा और भाई भागते हुए आए और गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगे। बहुत कोशिशों के बाद जैसे ही गेट टूटा, वो मंजर में शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। उसका खुद का बेटा उन्हीं की आंखों के सामने जमीन पे पड़ा आग की लपटों में झुलस रहा था। जब तक कोई पानी से वो आग बुझा पाता, बहुत देर हो चुकी थी। मैं उस रात जल्दी सो गई थी क्योंकि मैं बहुत रोई थी। बस एक यही पछतावा मेरे जहन में बैठ गया है कि काश मैं उस रात जागती होती तो मैं उसे ये करने से रोक लेती। जाते जाते उसने एक मैसेज छोड़ दिया था जिसमें लिखा था, काव्या, मैं फिर वापस आऊँगा जब इस दुनिया में प्यार करने वालों की कद्र होगी।